पाकिस्तान में थू, ऐसे आदमी पे थू थूकते हैं, ऐसे आदमी पे जो है हमारे देश से खाते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। और जो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं, बरसात से बचने की हैसियत नहीं थी उन लोगों की, आज खून की नदियों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो पास परमाणु बम नहीं है, वो सुतली बम है। मोदी जी हमें इजाजत दे, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। देश में रहकर पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, देश में रहकर पाकिस्तान से रिश्तेदारी करता हूँ, तो भारत का नहीं मानता मैं। और ये जो पीओके जो है ना, ये भी लेकर रहेंगे, पीओके लेकर रहेंगे, हमारा है, हम लेकर रहेंगे। हमला हुआ है वो माँ भारती के पुत्रों पे हुआ है, और जब माँ भारती की बात आती है तो माँ भारती में हमारा कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो जो घटना हिंदुस्तान के प्रति आतंकवादियों ने की है, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने चाहे वो 26/11 का हमला हो, ऐसे अनगिनत हमले पाकिस्तान ने कराए हैं और हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया है। और जो लोग पाकिस्तान के गुण गाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं, आतंकवादियों का साथ देते हैं, वे लोग भारत देश के मुसलमान नहीं हैं। उन लोगों को गोली मारनी चाहिए। उन लोगों के साथ जब कत्लेआम होगा तो पता लग जाएगा कि जब अपने बच्चों का कत्लेआम होता है, अपने परिवार का कत्लेआम होता है, तो भारत का मुसलमान क्या कहता है। मैं देखी थी, वायरल हो रही थी कि कई लोग थे जो पाकिस्तान का झंडा सड़क पे लगा दे रहे थे, तो वो उनको निकाल के अपने सीने से लगा रहे थे। भारत के लोग क्या दर्शाता है ये? देखिए, गलत व्यक्ति जो होता है, जो देशद्रोही होता है, उसकी कोई विचारधारा नहीं होती, उस व्यक्ति का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। क्योंकि आतंकवादी किसी का नहीं हो सकता है, कल आपके घर भी मार सकता है, वो पत्रकारों को भी मार सकता है, वो पुलिस को भी मार सकता है, वो मुसलमान को भी मार सकता है, साधु को भी मार सकता है, संत को भी मार सकता है। आज वही देख लीजिए, एक मुसलमान ऐसा भी कश्मीर के अंदर था जिसने पहलगांव में आतंकी हमले में जो भारत के हिंदू भाई थे उनको बचाने के लिए, राइफल छीनने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो ऐसे मुसलमान भारत की शान है। पाकिस्तान के मंत्री का बयान आया, तो वो कह रहे हैं कि हमने भी मिसाइलें का जो कहना वो भारत की तरफ कर लिया है, भारत कदम उठाएगा तो हम भी तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान से गिद्दड़ धमकी देने वाला देश है। पाकिस्तान के जो पास परमाणु बम नहीं है, वो सुतली बम है। अगर उनके पास बम होते, बिल्कुल सुतली बम है, उनमें कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। अगर पाकिस्तान के पास कुछ होता तो पाकिस्तान को, आपको किम जोंग का नाम सुना होगा, पाकिस्तान ने जब परमाणु बम बनाया था तो किम जोंग को भेज दिया था, और उसके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो पाकिस्तान के पास गिद्दड़ धमकी के अलावा कुछ नहीं है, टेररिज्म के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास केवल आतंकवाद है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों को फंडिंग करना है। पाकिस्तान का काम है कि भारत के हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, ये पाकिस्तान का काम है। जो व्यक्ति देश में रहकर पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, देश में रहकर पाकिस्तान से रिश्तेदारी करता हूँ, तो भारत का नहीं मानता मैं, नहीं हो सकता वो। बिलावल भुट्टो है, उनका बयान आया है कि अगर आप सिंधु का जो दरिया में अगर पानी बंद करेंगे तो हम वहां से खून बहा देंगे। अरे भाई, हम 30 करोड़ भारत के मुसलमान काफी है, पाकिस्तान को चुन चुन के मारेंगे। मोदी जी हमें इजाजत दे, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मोदी जी हमें इजाजत नहीं दे रहे। अगर हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को इजाजत दे दे तो हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में जाकर एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। और जो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं, बरसात से बचने की हैसियत नहीं थी उन लोगों की, आज खून की नदियों की बात कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। वहाँ पंजाबी का अलग होगा, वहाँ जो अलग अलग सिंधी के लोग रह रहे हैं वहाँ मुसलमान अलग रहेंगे, वहाँ बलोच अलग रहेंगे। तो पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, वे हिंदुस्तान के क्या टुकड़े करेंगे? हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को क्या लड़ाएंगे? वे खुद आज 5 टुकड़े होना चाहते हैं। वहाँ की मैंने एक वीडियो देखा है पाकिस्तान का कि मोदी जी हमें आजादी दो। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मोदी जी आजादी दो, तो पाकिस्तान में दम कहाँ है? वो गिद्दड़ धमकी देने वाला देश है। अगर वो उसके पास कुछ होता तो वो बोलता नहीं, क्योंकि जो बोलता है वो करके नहीं दिखाता, जो करता है वो बोलता नहीं। भारत बोल नहीं रहा है, भारत अंदर प्लानिंग कर रहा है। आप देख लीजिए कि भारत ने सबसे पहले काम क्या किया है। भारत ने अपने देश को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, सबसे पहले हमने 80% भारत के लोगों को पानी पीने के लिए दिया, हमने पानी बंद कर दिया। भारत में जितने वीजे पे आए हुए लोग थे उन सब का वीजा रद्द कर दिया। भारत में इनकी एम्बेसी को बंद कर दिया। हमने भारत
के 5 फैसले लेकर इनके लिए कड़े कदम उठाकर इनकी तमाम व्यवस्था को हमने बंद कर दिया। आज मुद्दा आ गया कि भारत के अंदर जो स्लीपर सेल है, भारत के अंदर जो आतंकवादी रह रहे, अब एक बात बताइए, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आकर सरकारी जॉब पे लग जाता है भाई? पाकिस्तान का आदमी भारत में टीचर के विभाग में नौकरी कर रहा है। आज मैंने न्यूज पे देखा तो एक व्यक्ति की मेरे पास जानकारी आई कि एक पाकिस्तानी महिला भारत में शादी करके नौकरी कर रही है शिक्षा विभाग के अंदर। तो ये भाई ये कौन सा है? तो इसका मतलब पाकिस्तान के लोग बहुत हैं हिंदुस्तान में। जब हमारे विभागों में भी कब्जा है, हमारे शहीदों में भी, हमारे सेनाओं में भी इनके लोग हो सकते हैं, हमारे हर विभाग में इनके लोग हो सकते हैं। तो मोदी जी इनकी जांच कराइए। हमें आज संदेह हो गया है, आपके द्वारा जो जानकारी मिली है, आज हिंदुस्तान का मुसलमान जागरूक हो चुका है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है पाकिस्तानी हमें एक नहीं चाहिए यहाँ हिंदुस्तान में। जो पाकिस्तान से रिश्तेदारी करे उसको भी पाकिस्तान भेज दो, हमें जरूरत नहीं है उसकी। जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा वो हिंदुस्तान में शादी करेगा, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा वो हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देगा। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तानी है। तो कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, नाम पूछा गया, क्या देखिए इसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको। इसमें बहुत सारे शरारती तत्वों का काम है, ये छोटा मोटा प्लानिंग नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए कभी भी आतंकवादी हमले देश में हुए हैं, कभी धर्म पूछकर नाम पूछकर कोई अटैक नहीं किया गया। आज प्रथम बार भारत के अंदर नाम पूछकर, निशानी देखकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई। और उसके बाद उसकी पत्नी को वो कह रही मुझे भी मारो, वो कह रहा है आतंकवादी तुझे नहीं मारेंगे, तू मोदी को बता जाके कि हमने मारा है। तो इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान के खिलाफ होगा, मुसलमानों को मारेगा, तो भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर इनको लड़ाया जाएगा, तो भारत खत्म हो जाएगा, भारत की एकता अखंडता खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आज इसे भारत की जनता को समझना चाहिए, भारत के पत्रकारों महोदयों को भी समझना चाहिए, और भारत के अधिकारियों को भी समझना चाहिए, और भारत की जितनी एजेंसी उनको भी समझना चाहिए कि हमारे देश के साथ जो सियासत रची, जो माहौल बनाया गया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, ये तो राष्ट्रवादी मुसलमान सामने आ गए। उन्होंने पाकिस्तान के पुतले फूंकने का काम किया, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद करने का नाम दिया, उन्होंने नारे लगाए आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये राष्ट्रवादी मुसलमान है जिन्होंने हिंदू को मुस्लिम से लड़ने से बचा और मुस्लिम को हिंदू से लड़ने से बचा। नहीं तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसमें तो सिर्फ देश की एकता अखंडता ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो जाती कि आतंकवाद का खात्मा हो। मोदी जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, या तो आप उनको खत्म करो, इनके जितने भी ठिकाने अंदर घुस के पाकिस्तान में जितने भी टेररिज्म है उन सबको चुन चुन के मारो। हमें एक भी पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं चाहिए, और जो आतंकवादियों के साथ मिला है उसको भी मारो। ऐसा नहीं कि आतंकवादियों को मारो, जो साथ मिला है उसको भी मारो, क्योंकि वो भी व्यक्ति उतना गुनहगार है, वो भी व्यक्ति उतना ही काम करने वाला है। कि अगर भारत सरकार सच्ची श्रद्धांजलि उन 27-28 लोगों को देना चाहती है तो भारत सरकार जो है ना कश्मीर के पीओके को जो है ना भारत के अंदर मिलाने का काम करे। ये उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम होगी। तो जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, हमारे देश की आत्मा पर वार किया है, हमें यही, हम प्रधानमंत्री से यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी जो है उन पे ऐसा ही वार करें। उन्होंने 26 मारे, 28 मारे, हम उनके 2800 मारे, उनके 2800 मारे। हाँ। जब दिल को सुकून मिलता है। हाँ। जब तो मिलता है दिल को सुकून, और नहीं तो भाई ये तो टैक्स काट लो, कुछ भी कर लो, इतना बदला नहीं लिया जाएगा, इतने चैन से नहीं, सब्र नहीं आने का, चैन से नहीं बैठेंगे। इतने हमें 28 के बदले 2800 चाहिए। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तब भारत तो तैयार हो चुका है, कह रहे हैं कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, इतने मिसाइलें हैं हमने भारत की तरफ कर दी है। भारत आपको ऐसे कोई हमने कोई चूड़िया थोड़ी बात रखी, हमारे पास कैसे मिसाइलें नहीं है, हमारे पास जो है परमाणु नहीं है, हम तो एक झटके में वार कर खत्म कर देंगे, हम दुनिया का नक्शा खत्म कर देंगे पाकिस्तान का। हाँ, माना कि थोड़ी चोट पहुंचेगी, लेकिन दुनिया के नक्शे से खत्म है पाकिस्तान। उसी दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हाँ कि जो है थोड़ी चोट पहुंचेगी, लेकिन दुनिया में से पाकिस्तान का
का नाम मिटा देंगे। तो यही करना चाहिए मोदी जी को भी। तो जल समझौता रद्द किया गया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जब चोट पड़ेगी जब भी तो बाज आएगा, जब भूखे प्यासे। कह रहे हैं कि अगर पानी बंद करोगे तो हम खून बहा देंगे। हाँ, कहाँ है खून? है कहाँ उनके पास बहाने के लिए? वो तो हमारा खून बहा रहे हैं। कहाँ है उनके पास खून? जो है खून बहा देंगे एक झटके के लिए। ये तो हमारे जो है हमारी में थोड़े नरमाई बरसते हैं, हम लोग नरम है हिंदुस्तानी, नहीं तो अब तक तो खत्म कर देते, बिल्कुल खत्म कर देते पाकिस्तान को। और अब भी यही कह रहे हैं कि हमें तो भैया बदला ही चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। पाकिस्तान हरकतों से बाल नहीं आता है, हमेशा पीछे छुप करके वार करता है, सैन्य से क्यों नहीं लड़ता है? पहले से जितनी दफा उन्होंने वार किया, इस दिन मुंह खाई है। सन 71 में जो है 95,000 सैनिकों ने सिलेंडर किया था। सन 61-62 में जो वार, वो जब भी युद्ध करा, कारगिल में लगा लो, सब में वार मुंह खाई है उन्होंने जो है, लेकिन हरकत से बाज नहीं आ रहा। हाँ, वो मुर्दा हो चुका है। वो मुर्दा नहीं होता कि एक को मार दे फिर आपके ना मारियो, फिर मारेंगे और फिर मारेंगे, अब फिर मारेंगे। अभी जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उरी, जब उरी हमला हुआ था हमारे ऊपर, करा था कि नहीं करा था? और ये जो पीओके जो है ना, ये भी लेकर रहेंगे, पीओके लेकर रहेंगे। हमारा है, हम लेकर रहेंगे। कश्मीर तो हमारा था ही, पीओके भी लेकर रहेंगे। और ज्यादा बेचैनी दिखे तो लाहौर भी ले लेंगे, लाहौर भी ले लेंगे, लाहौर भी ले लेंगे। सन 48 में घुस गई थी हमारी सेना लाहौर में, वो एक समझौते के तहत वो सेना वापस बुला ली, लाहौर पे कब्जा कर लिया था हमने। अब किसे नहीं छोड़ देंगे, आपका लाहौर भी लेंगे। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ के लोग हैं जो बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के, झंडा अगर लगा दे रहे हैं तो उसको सीने से लगा ले रहे हैं। पाकिस्तान में थू, ऐसे आदमियों पे थू थूकते हैं, ऐसे आदमी पे जो है हमारे देश से खाते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। हम ऐसे आदमी पे थूकते हैं। वो हम में से नहीं है जो हमारा खाएंगे और जो पाकिस्तान का खाएंगे, वो हम में से है ही नहीं। वो हम जो है हनुमान तो है नहीं, सीना चीर के दिखा देंगे। हिंदुस्तान हमारे दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके, ये गुलसिता हमारा। हाँ, पाकिस्तान को देख रहा हो है, पाकिस्तान देख रहा होगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे सबके सिखाने। अभी सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं, पाकिस्तान या तो अपनी हरकतें छोड़ दो, वरना इस दुनिया से खत्म कर दो।